पत्रकारिता में हमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि अगर इंसान का मन ना हो तो आप उसे कितने भी तर्क दे दीजिए, कितने भी तथ्य दे दीजिए, वो उस बात से सहमत नहीं होगा। कुछ यही हाल हो गया है लव जिहाद का। एक के बाद एक देश और मध्य प्रदेश में दर्जनों सैकड़ों मामले सामने आने के बाद भी लिबरल आंख मूंद कर बैठे हैं। वो भगवा लवट्रैप की कहानी को तो सही मानते हैं, जिसके बहाने बीच सड़क पकड़कर मुस्लिम लड़कियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन जब लव जिहाद की बात आती है तो वो मानने को तैयार नहीं होते। लव जिहाद किसी हिंदू संगठन या आरएसएस की उपज नहीं है। लव जिहाद की उपज सबसे पहले जब चर्चाओं में लव जिहाद आया तो वो संघ द्वारा नहीं बल्कि केरला के कैथोलिक बिशप काउंसिल के द्वारा आया था। इस काउंसिल ने सबसे पहले लव जिहाद की बात कही थी और इन्होंने दावा किया था कि केरला की 4500 क्रिश्चियन लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरित किया है। इसके बाद केरला के हाई कोर्ट में सुनवाई भी चली थी। अगर आप एक हिंदू संगठन, हिंदू जनजागृति संस्थान की माने तो सिर्फ कर्नाटक में 30,000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण लव जिहाद के माध्यम से किया गया है। ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित है ऐसा भी नहीं है। लव जिहाद के मामले अब तो यूके और अमेरिका से भी आने लगे हैं। हाल ही में यूके की होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान के मुसलमान लड़के यूके की गोरी लड़कियों को प्यार में के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको दूसरे देशों में लेकर के जा रहे हैं। लव जिहाद के ऊपर लगातार खबरें आती हैं, इतने सारे मामले हैं लव जिहाद के, लेकिन उसके बाद भी ये दिल है कि मानता नहीं, लिबरल मानने को तैयार ही नहीं है। लव जिहाद के जाल में फंसी हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को खबरें और प्रवचन तो खूब सुनने को मिलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता अर्ज के साथ ये बताया गया हो कि आखिर उन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाया कैसे जाता है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट 2011 में वॉइस फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने पब्लिश किया था और इस रिसर्च को करने के लिए काफी नामी गिरामी लोग थे। जो रिसर्च पैनल है इसमें आपको फॉर्मर चीफ जस्टिस, आईपीएस ऑफिसर्स और फॉर्मल एडिशनल एडवोकेट जनरल जैसे लोग मिलेंगे। इस कमेटी ने लव जिहाद के पीड़िताओं, उनके परिवार वालों और इसके साथ ही लव जिहाद की काउंसलिंग करने वाले लोगों के साथ लंबी मुलाकातें की, उनके इंटरव्यूज किए और उसके बाद इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई जो आपको चौंका देंगी। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो पूरे क्रोनोलॉजी का खुलासा हुआ कि आखिरकार मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाते कैसे हैं। इसके लिए 3-4 चीज़ें निकल कर सामने आई। जब लड़कियों से पूछा गया कि आखिर वो प्यार में कैसे पड़ गई, कैसे उन्हें मुस्लिम लड़कों ने आकर्षित किया, तो 3 चीज़ें सभी लड़कियों ने बताई। सबसे पहली बात कि कांस्टेंट फ्लैटरिंग, लगातार लड़कियों की तारीफ करना, हमेशा उनके आसपास घूमना और उनसे ऐसी मीठी मीठी बातें कहना जिससे लड़कियां खुद को प्रेम में गिरने से रोक नहीं पाती हैं। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो समय। मुस्लिम लड़के हमेशा लड़कियों के लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी फ़ोन लगा दिया तो तुरंत मिलने के लिए आ जाएं, कहीं शॉपिंग करने के लिए जाना है तो बाइक लेकर खड़ा है, अचानक रात में कुछ खाने की इच्छा हुई तो बाइक आपके दरवाजे के सामने खड़ी है। और जो तीसरी चीज़ निकल के आती है वो है फ्रेंड्स प्रेशर, यानी जब कभी भी कोई हिंदू लड़की को मुसलमान लड़की को फंसाना होता है तो स्वयं तो उसके संपर्क में आता है, साथ ही उसके पूरे फ्रेंड सर्कल को प्रभावित करता है, उसके आसपास अपने लोगों की ही दोस्ती करवाता है और उसके बाद दोस्तों की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आए। इसके साथ ही मुस्लिम लड़कियों का एंगल, लव जिहाद के ज़्यादातर मामलों में जो पीड़िता होती है उसकी कोई ना कोई मुस्लिम दोस्त होती ही है जिसने उसका या तो उस लड़के से परिचय करवाया होता है, उससे मिलने के लिए उसके ऊपर दबाव बनवाया होता है। इस पूरे रिसर्च रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन एक खुलासा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था, वो ये था कि इस पूरे में दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग एक्सपर्ट से बातचीत में 3 दवाओं के नाम सामने आए, डाइज़ापाम, बार्बिटूरेट्स और एलएसडी। एक्सपर्ट का कहना था कि अगर इन दवाओं का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए, सही क्वांटिटी में किया जाए तो इनसे इस्तेमाल से किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उसको लत लगवाई जा सकती है, उसको एडिक्शन लगवाया जा सकता है।
समझिए दवाएं काम कैसे करती हैं। जब आप इन तीनों में से किसी भी दवा को लेते हैं तो ये दवा आपके दिमाग में एक सेंसेशन क्रिएट करती है। उसके बाद आप अगली बार खुद उस दवा की तरफ जाते हैं, आप वो दवा मांगते हैं। जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के संपर्क में आती है तो सबसे पहले छोटे छोटे डोजेस में दवा दी जाती है। कुछ समय के बाद अगर लड़की को दवा ना मिले तो उसे गजब की बेचैनी महसूस होने लगती है और वह स्वयं उस लड़के की तरफ खींची चली जाती है, जिसके बाद ब्रेन वॉशिंग की प्रोसेस शुरू होती है, जिसके बाद धर्मांतरण की प्रोसेस शुरू होती है। एक तरफ तो ये स्वतंत्र जांच है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जांच एजेंसियों के रिपोर्ट में भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऐसा ही एक खुलासा हुआ था नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA के खुलासे में। NIA ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि जितनी भी लव जिहाद के मामले केरला में सामने आए उनमें ज़्यादातर में एक चीज़ सिमिलर थी कि उन सभी लड़कियों को कन्वर्ट करने वाली जो मेंटर थी वो सेम थी। यानी कि 18 से 19 लड़कियों के मामले पर रिसर्च की गई थी, जांच चल रही थी। 18 लड़कियां आपस में कहीं से जुड़ी नहीं थी, उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड कहीं से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन सभी के बॉयफ्रेंड्स उनको जब धर्मांतरण की बारी आई तो एक ही महिला के पास लेकर के गए। इससे ये पता चलता है कि लव जिहाद के सभी मामले आपस में जुड़े हुए हैं। जब PFI के ऊपर छापे पड़े तो उस समय PFI के जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए, PFI का जो डेटा निकल के सामने आया, उससे ये पता चला कि लव जिहाद के लिए बाकायदा मुस्लिम लड़कों को प्रॉपर फंडिंग और ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में तरह तरह की ट्रेनिंग शामिल हैं, जैसे स्पोकन कोर्स की ट्रेनिंग, बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग, कपड़े कैसे पहने जाएं उसकी ट्रेनिंग, अच्छे से बात कैसे की जाए उसकी ट्रेनिंग, और लड़कियों को मानसिक रूप से अपने वश में कैसे किया जाए इसकी ट्रेनिंग। इस षड्यंत्र में लड़कियों की संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि शायद लाखों में है। अब हमारे और आपके ऊपर है कि हम इन तथ्यों और आंकड़ों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, लव जिहाद एक गंभीर समस्या है और इसे रोका जाना चाहिए तो ये वीडियो उन लोगों को भेजिए जिन्हें आप लव जिहाद के बारे में बताना चाहते हैं। इस तरह के वीडियोस हम लगातार बनाते रहते हैं। आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।